हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जेनरिक क्रिएशंस की हेल्थ केयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आमतौर लोगों में यह भ्रम पाया जाता है कि घी खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन अगर हम सही मायने में देखें तो हमारे बुजुर्गों में यह परंपरा थी कि घी खाने से शरीर में ताकत आती है। उनका कहना था कि बच्चे हों या बूढ़े या मर्द, सबको घी खाना चाहिए। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करते हैं कि घी दिन में कितने चम्मच खाना चाहिए और किन किन को खाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यह जानकारी लेने से पहले आपसे यह रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, भारतीय परंपरा में घी को लेकर जितने स्वादिष्ट व्यंजन हैं, उतने ही घी के सेवन को लेकर भी मतभेद और भ्रम फैले हुए हैं। अक्सर घी का शौक से सेवन करने वाले भी इसके स्वादिष्ट फ्लेवर के चलते या फिर घर परिवार में पहले से बनी आदत की वजह से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, जिसमें अक्सर इसकी मात्रा का सही ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे इस तरह के भ्रम और भी पुख्ता होने लगते हैं कि घी से वजन बढ़ता है। लेकिन घी से वजन बढ़ता है या कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिगड़ता है जैसी बातों को यूं ही मान लेने से पहले यह भी जान लेना बेहद आवश्यक है कि घी के हमारे आयुर्वेद में औषधीय गुण भी बताए गए हैं। गर्भवती महिलाओं तक को एक निश्चित मात्रा में घी का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जिससे गर्भावस्था और प्रसव दोनों के दौरान लाभ होता है और होने वाले शिशु के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह फायदेमंद होता है। साथ ही इसका सेवन स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी फायदेमंद होता है। इसीलिए निश्चित रूप से घी को केवल वजन बढ़ाने के स्रोत के रूप में देखना ही सही नहीं होगा। तो चलिए आज हम इन्हीं विषयों पर बात करते हैं कि घी का सेवन करने के क्या क्या लाभ हैं और इसका सही सेवन किस प्रकार से किया जा सकता है। दिल की सेहत के लिए है अच्छा। शोध बताते हैं कि घी शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मदद करता है। साथ ही इसमें विटामिन मौजूद होते हैं और ये दोनों ही स्थितियां हृदय रोगों के जोखिम को कम करती हैं। हड्डियों को देता है मजबूती। निश्चित रूप से हड्डियों और हड्डियों के जोड़ों के लिए यह फायदेमंद है। इसमें मौजूद विटामिन K2 हड्डियों में कैल्शियम पहुंचाने में सहायक होता है। रोजाना दूध के साथ साथ भोजन के समय उचित मात्रा में घी का सेवन बच्चों के शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। त्वचा और बालों के लिए है वरदान। घी का नियमित सेवन त्वचा को भी निखार देता है और बालों को भी स्वस्थ बनाता है। इसमें मौजूद विटामिन E बालों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है और त्वचा की कोशिकाओं के लिए फायदेमंद होता है और रिंकल फ्री बनाने में मदद करता है। साथ ही यह खुश्की को भी दूर करता है और चेहरे पर ग्लो देता है। स्मोकिंग पॉइंट हाई होता है। अन्य सभी तेल भोजन बनाते वक्त जल्दी जल जाते हैं, यानी कि गर्म होते वक्त जल्दी टूटकर फ्री रेडिकल्स बनाने लगते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। लेकिन घी सभी तेलों के मुकाबले देर तक गर्म किया जा सकता है और फायदेमंद बना रहता है। हार्मोन संतुलन करने में मदद करता है। घी में मौजूद विटामिन K2, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन A व्यक्ति के शरीर में हार्मोन बैलेंस करने का काम करता है। इस तरह से भारतीय परंपरा में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घी और मेवों से बनी पिन्नियां या लड्डू देने का तरीका वाकई बहुत कारगर है, क्योंकि यह हार्मोन संतुलन करने में मदद करता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घी की कितनी मात्रा लेनी चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति को दिन में 1 से 2 चम्मच घी का सेवन करना चाहिए। वहीं बच्चों को
2 से 3 और बुजुर्गों को 1 चम्मच का सेवन करना चाहिए। घी खाने का सही तरीका याद रखें, किसी भी स्वास्थ्यवर्धक चीज को यदि अस्वस्थ तरीके से या गलत मात्रा में खाया जाए तो उसके परिणाम भी सेहत को खराब करने वाले ही होंगे। यही बात कहीं ना कहीं घी पर भी लागू होती है। किसी भी चीज का सेवन करने से पहले व्यक्ति को अपनी खुराक का पता होना चाहिए कि उसके अंदर वाकई किस पोषक तत्व की कितनी कमी है और उसी हिसाब से अपने भोजन की सामग्री को तैयार करें। घी के विषय में भी ऐसी ही चंद बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि घी को कभी भी ठंडे या जमे हुए रूप में सेवन ना करें, क्योंकि यह पाचन में गड़बड़ी कर सकता है, साथ ही खांसी और जकड़न जैसी समस्या पैदा कर सकता है। इसके हमेशा पिघले या फिर गर्म रूप का ही सेवन करना चाहिए। अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो घी के साथ साथ कोई भी फैट युक्त तत्व मूल रूप से आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। कोशिश करें कि व्यायाम आदि द्वारा अपना वजन सामान्य करने की कोशिश करें और वर्कआउट रूटीन और डाइट का सही अनुपात बनाएं जिसमें घी भी जोड़ा जा सकता है। घी को हमेशा हवा बंद डिब्बे में रखें। अक्सर देखा गया है कि ढाबों आदि में यहाँ तक कि कई बार घरों में भी घी के बर्तन खुले रख दिए जाते हैं, लेकिन इससे हवा में मौजूद दूषित तत्व घी पर आकर चिपक जाते हैं और नुकसान करते हैं। घी वाला कोई भी व्यंजन खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी ना पिएं, इससे तुरंत खांसी और जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये दी गई जानकारी कि किन लोगों को कितनी मात्रा में और कब घी का सेवन करना चाहिए अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अन्य दोस्तों के साथ साझा करें और हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।